वेलकम टू पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट। सो दोस्तों, अभी अभी बीए से रिलेटेड एक अपडेट निकल के आया है जो कि वेबसाइट पे अपलोड भी कर दिया गया है। और इस वीडियो में हम आपको वही ही बीए का जो स्पॉट एडमिशन है जिसकी काउंसलिंग 11 तारीख को होगी उसके अपडेट है, और कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन से कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। और उससे पहले बता देते हैं कि ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया, आप जाकर वहाँ पर भी देख सकते हैं। और आप चाहें तो कोई अगर पर्सनल क्यूरी लगे तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपके 5 से 10 घंटा के अंदर रिप्लाई दे दिया जाएगा। आप चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। ये देखिए, डेट ऑफ काउंसलिंग 11 तारीख को, रिपोर्टिंग टाइम 12:30 बजे व्हीलर सीनेट हाउस में है। क्या है तो स्पोर्ट राउंड 1 काउंसलिंग। ये जो 1 लिखा हुआ है ज़्यादातर 1 में ही सब कुछ फुल हो जाएगा। स्पोर्ट राउंड 2 का आप लोग इंतज़ार नहीं कीजिएगा। जो भी है, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी को आ जाना है। और स्पोर्ट राउंड का मतलब आपको सबसे पहले समझा देते हैं। मान के चलिए एक हिस्ट्री में एक सीट है और 2 स्टूडेंट है जिसका 50 नंबर आया है, जिसका काउंसलिंग में पहले भी नाम आ चुका था और अब है जो वो लेकिन काउंसलिंग कराने नहीं गया था। एक का 20 मार्क्स है। तो अगर दोनों जाते हैं तो 50 नंबर वाला का ही एडमिशन होगा, लेकिन अगर 50 नंबर वाला नहीं जाता है, 20 नंबर वाला जाता है, तो 20 नंबर वाले को एडमिशन दे दिया जाएगा। और स्पॉट राउंड का मतलब ये होता है कि अगर इसमें कोई मिनिमम मार्क फिक्स नहीं होता है, समझे ना। तो 20 नंबर वाले भी अगर है और हिस्ट्री में एक सीट खाली है तो उसको दे दिया जाएगा। तो यहाँ स्पॉट राउंड का मतलब ये होता है कि कोई मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं है। जो भी सब्जेक्ट ये सब जो दिख रहा है आपको, ये सब्जेक्ट में सीट खाली बचा हुआ हो और जो स्टूडेंट अगर है प्रेजेंट तो उसको है जो दे दिया जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कॉलेज में कितने सीट बचा हुआ है। तो सबसे पहले बीएन कॉलेज में चलते हैं। तो बीएन कॉलेज में अनरिजर्व में मैथ में 1, संस्कृत में 1, मैथिली में 4, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में इकोनॉमिक्स में 4, सोशोलॉजी में 4, फिलोसफी में 5, ज्योग्राफी में 1, स्टैटिक्स में 2, फिलोसफी नहीं, ये साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में 5, फिलोसफी में 4, हिंदी में 3, संस्कृत में 3, उर्दू में 1, मैथिली में 1। फिर ईबीसी में हिस्ट्री में 7, सोशोलॉजी में 1, मैथ में 3, फिलोसफी में 1, हिंदी में 1, संस्कृत में 5, उर्दू में 2, मैथिली में 2। बैकवर्ड क्लास में इकोनॉमिक्स में 8, मैथ में 1, संस्कृत में 3। एससी में इकोनॉमिक्स में 9, सोशोलॉजी में 7, साइकोलॉजी में 8, मैथ में 5, स्टेट में 3, इंग्लिश में 6, फिलोसफी में 6, हिंदी में 5, संस्कृत में 4, उर्दू में 2, मैथिली में 2। एसटी का बात करें तो पोल साइंस में 1, हिस्ट्री में 1, सोशोलॉजी में 1, साइकोलॉजी में 1, ज्योग्राफी में 1, इंग्लिश में 1। बैकवर्ड क्लास वुमेन का अगर बात करें, और बैकवर्ड क्लास का वुमेन का मतलब यहाँ क्या देख लीजिएगा, ध्यान से बताया गया है। वुमेन ऑफ ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, ये चारों का जो वुमेन है वो ईबीसी में आती है। इड बी बीसीडब्ल्यू में आती है। तो बीसीडब्ल्यू यानी बैकवर्ड क्लास वुमेन में पोल साइंस में 2, इकोनॉमिक्स में 2, फिलोसफी में, साइकोलॉजी में 2, ज्योग्राफी में 1, स्टेट में 1, इंग्लिश में 1, फिलोसफी में 1, संस्कृत में 1। तो ये देखिए, अभी ये सब जो सब्जेक्ट है ये इतने अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, देखिए हिस्ट्री में 7 बचा हुआ है ईबीसी में, इकोनॉमिक्स में इतना सारा सीट बचा हुआ है। तो बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट में भी सीट बचा हुआ है। और जो भी स्टूडेंट बीएन कॉलेज में भी अप्लाई किए हैं तो वह ज़रूर से ज़रूर जाएं और एडमिशन ले लें। क्योंकि अगर 50 नंबर वाले स्टूडेंट अगर अभी नहीं जाते हैं और वो स्पोर्ट राउंड 2 का इंतज़ार कर लेते हैं तो फिर वो उनका नहीं होगा। क्योंकि जो 20 नंबर वाला है उसका भी एडमिशन, वो उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो आप जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए जिनका काउंसलिंग छूट चुका है, ताकि वो अपना एडमिशन करवा सकें। क्योंकि एडमिशन नहीं हुआ तो कम नंबर वाले को कर दिया जाएगा। अब मगध महिला का देखते हैं। तो मगध महिला में हम देखिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में पोल साइंस में 2, हिस्ट्री में 1, सोशोलॉजी में 4, फिलोसफी में 2, साइकोलॉजी में 2, इंग्लिश में 4, फिलोसफी में 2, हिंदी में 1, उर्दू में 2, मैथिली में 1, पर्शियन में 1, म्यूज़िक में 1, होम साइंस में 1। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस में इकोनॉमिक्स में 4, सोशोलॉजी में 4, साइकोलॉजी में 6, फिलोसफी में 4, हिंदी में 4, संस्कृत में 1, मैथिली में 1, पर्शियन में 1, म्यूज़िक में 1, होम साइंस में 5। बैकवर्ड क्लास में संस्कृत में 1, उर्दू में 1, मैथिली में 1, पर्शियन में 1, होम साइंस में 1। देखिए, बैकवर्ड क्लास में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी जो कैटेगरी है ये सब में तो अच्छा है ना। देखिए, एससी में हमारा पोल साइंस में 2, हिस्ट्री में 4, इकोनॉमिक्स में 9, सोशोलॉजी में 8, और साइकोलॉजी में 6, मैथ में 1, इंग्लिश में 6, फिलोसफी में 3, हिंदी में 2, संस्कृत में 1, उर्दू में 3, मैथिली में 1, पर्शियन में 1, म्यूजिक में 1, होम साइंस में 4। बैकवर्ड क्लास वुमेन की बात करें तो उसमें हमारा फिलोसफी में, साइकोलॉजी में 1, उर्दू में 1, होम साइंस में 1।
तो ये देखिए मगध महिला में भी अच्छे सीट हैं जो खाली हैं। अब बात करते हैं पटना कॉलेज में, जिसका सबसे पहले एडमिशन हो जाता है। तो इसमें है जो थोड़ा सा कम सीट है, लेकिन इसमें भी है जो कैटेगरी वाइज सीट अच्छा बचा हुआ है। देखिए अन रिज़र्व का तो खैर नहीं है, अरबिक, बंगाली और पर्शियन है 1, 4 और 3। लेकिन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में देखें, सोशोलॉजी में 4 है, साइकोलॉजी में 4 है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कोलॉजी जो सिर्फ पटना कॉलेज में ही है तो उसका 1 है, मैथ में 3 है, स्टेट में 2 है, इंग्लिश में 2 है, फिलोसफी में 2 है, उर्दू में 2 है, अरबिक में 1 है, मैथिली में 1 है, बंगाली में 1 है, पर्शियन में 1 है। और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास की बात करें तो मैथ में 3 है, स्टेट में 3 है, फिलोसफी में 1 है, संस्कृत में 1 है, अरबिक में 2, मैथिली में 2, बंगाली में 2, पर्शियन में 2। बैकवर्ड क्लास की अगर बात करें तो उर्दू में 2, अरबिक में 1, बंगाली में 1, पर्शियन में 1। एससी का बात करें तो हमारा साइकोलॉजी में 7, मैथ में 4, स्टेट में 2, इंग्लिश में 1, फिलोसफी में 3, संस्कृत में 2, उर्दू में 1, अरबिक में 2, मैथिली में 2, बंगाली में 2, पर्शियन में 2। और एसटी का बात करें तो एसटी में सिर्फ एक ही सीट बचा हुआ है सोशोलॉजी में। बैकवर्ड क्लास वुमेन की बात करें तो उसमें भी सिर्फ एक है, फिलोसफी में 1। तो बहुत सारे जो अभी देखिए बीएन कॉलेज में इतना अच्छा सब्जेक्ट बचा हुआ है, उसके बाद एमएमसी में भी अच्छा है, और पटना कॉलेज में भी कुछ है जो कैटेगरी में अच्छा सब्जेक्ट है। तो अभी जो भी स्टूडेंट हैं जो सोच रहे थे कि बीए में एडमिशन अब होना ही नहीं है, मैसेज कर रहे थे कि अब क्या होगा सर, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जो 11 तारीख को है स्पोर्ट राउंड में। और अपने दोस्तों को भी बताइए जिनका एडमिशन अभी नहीं हुआ है, ताकि उनका 1 साल बर्बाद ना हो और आपका भी 1 साल बर्बाद ना हो। बात करें अगर डॉक्यूमेंट का, तो ये है जो डॉक्यूमेंट ये चीज़ लेके जाना है। देखिए एडमिशन विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेरिट बेस्ड ऑन द मार्क ऑब्टेन इन पीयू सेट, जो हम आपको बताएं 50 और 20 नंबर वाला एग्जाम्पल दे करके वही ये बात यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा, अप्लीकेंट्स में टेक एडमिशन इन रिस्पेक्टिव कॉलेज ओनली इफ़ दे हैव एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर द पार्टिकुलर कॉलेज फॉर द टाइम ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म। ये बस यही बोलना चाह रहा है कि वो एडमिशन उसी कॉलेज में मिलेगा जिसमें आप अप्लाई किए थे, जिसमें अप्लाई नहीं किए तो उसमें नहीं मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट है स्पोर्ट राउंड एडमिशन विल बी डन फ्रॉम द स्टूडेंट प्रेजेंट ड्यूरिंग द काउंसलिंग एंड विलिंग टू टेक एडमिशन इन द सब्जेक्ट मेंशन अबव। तो यही बोल रहा है कि जो स्टूडेंट जो भी है स्पोर्ट राउंड में जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसको खुद प्रेजेंट रहना है, और वो जो उस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना खुद से चाह रहा हो। एडमिशन इज सब्जेक्ट टू अवेबिलिटी ऑफ सीट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरीज एंड ऑनर सब्जेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेज। यही बताया गया कि कॉलेज में सीट है और आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तभी आपको है जो वो सब्जेक्ट मिला जाएगा। पाँचवा है फ़ी है जो RS 2500 ओनली टू बी एडजस्टेबल एट कॉलेज इन ड्यू कोर्सेज इफ़ देर इज एनी डिफरेंसेस फॉर एस। मतलब 2500 है जो आपको फ़ीस लेके जाना है, और कुछ अगर एडजस्टेबल हो मतलब कॉलेज का फ़ीस थोड़ा सा कम है तो वो आपको किसी रूप में वापस कर दिया जाएगा। जो पहले जो बाकी सब जो भी है वो पहले जो नोटिफिकेशन मिलता था उसमें जो नोटिस रहता था वही सब है। जैसे छठा पॉइंट है पेमेंट मोड ऑनलाइन, बैंक चलान, बैंक ड्राफ्ट ड्रोन इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार पटना यूनिवर्सिटी पे। तो ये ऑनलाइन भी अब ये आप पेमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में ऑनलाइन नहीं रखा गया था, लेकिन जब दिक्कत हुआ तो ये ऑनलाइन भी कर दिया गया। डेट ऑफ काउंसलिंग 7/1/2021, रिपोर्टिंग टाइम 12:30 बजे, और प्लेस व्हीलर सीनेट हाउस पटना यूनिवर्सिटी। ओरिजिनल CLC इज मैंडेटरी, other original documents including SLC CLC will be returned after verification. Bring a complete set of photocopies of all the document including print out of the application form of cut off mark of entrance mark। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और कट ऑफ मार्क्स ये भी दोनों ले लीजिएगा। ओरिजिनल CLC भी इम्पॉर्टेंट है, ये जो आपको डेट नहीं देने वाला है, ये CLC जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है इसके लिए इस बार डेट नहीं देगा आपको, वहीं पे सब कुछ है जो देना पड़ेगा। और SC ST से अगर बिलोंग करते हैं तो वो अपना वो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी कास्ट आप क्लेम कर रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंट ज़रूर लेके जाइएगा। यही है। और ये 7 तारीख लिख दिया है लेकिन ये 7 तारीख नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सीधा लिखा गया है डेट ऑफ काउंसलिंग 11 तारीख को है जो काउंसलिंग होने वाला है। तो आज हमारा 8 तारीख है और 11 तारीख को काउंसलिंग हो जा रहा है। ये जो आपका जो ये नोटिस वगैरह है ना, तो ये कट एंड पेस्ट शायद कर दिया गया है BSc का, या फिर किसी भी सब्जेक्ट का कट एंड पेस्ट कर दिया गया है, इसी कारण ये जो 7/1 दिख जा रहा है। लेकिन मेन है जो डेट ऑफ काउंसलिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 11 तारीख को है, 11/1/2021। तो इसके लिए थोड़ा सा
मतलब इसमें लिए आप टेंशन में नहीं हो जाएगा कि वो नोटिस में वैसा लिखा हुआ। और बाकी बात रही ये नोटिस का, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए, ज़्यादा इजी होगा। नहीं तो आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जिनको ये सब का ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।